बात नक्सली मुठभेड़ की कर लेते हैं। इस ऑपरेशन में मारे जाएंगे बड़े बड़े नक्सली। देख लीजिए, विस्तार न्यूज़ पहले ही बता रहा है। नक्सली बहुत ज़्यादा विस्तार न्यूज़ देखते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं कि मारे जाओगे नहीं, चले आओ। अब तो माँ भी कह रही कि चले आओ, और इसलिए लिखा गया है इस ऑपरेशन में मारे जाएंगे बड़े बड़े नक्सली। लाल आतंक के खात्मे के लिए जवानों ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना जवानों के निशाने पर आ गया है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई, जिसमें SLR और इंसास जैसे खतरनाक ऑटोमेटिक हथियार शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 3 पुरुष नक्सली शामिल हैं। नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर DRG और STF की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान मंगलवार को सुबह 10 बजे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। कई राउंड की फायरिंग के बाद जवानों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। करीब 36 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी जवान अभी जंगल में हैं और ऑपरेशन अभी जारी है। इस ऑपरेशन में पुलिस बल की अतिरिक्त टीमें भी भेजी गई है, ताकि अन्य फरार माओवादी कैडरों की घेराबंदी की जा सके। मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजी सुंदरराज पी, सबसे पहले ये सुनिए। दिनांक 11 नवंबर 2025 को जिला बीजापुर की नेशनल पार्क एरिया में नेशनल पार्क एरिया कमेटी और अन्य जो माओवादी फॉर्मेशन का कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर DRG, STF, बस्तर फाइटर एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान नेशनल पार्क इलाका में लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में रुक कर अनेक बार फायरिंग हुआ। फायरिंग के पश्चात इलाका का सर्चिंग में अब तक 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में इंसास और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। जिस इलाके में पिछले 36 घंटे से ऑपरेशन जारी है, ये इलाका कितना खतरनाक है ये भी जान लीजिए। बीजापुर का इंद्रावती टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क इलाका बस्तर में नक्सलियों का अंतिम सुरक्षित ठिकाना है। नक्सलियों के इसी ठिकाने को खत्म करने के लिए फोर्स ने अब तक यहाँ के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशनों में से एक को लॉन्च किया। हालांकि नेशनल पार्क इलाके में नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता है। सरकारी आंकड़ों में ये इलाका करीब 2900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी सीमा महाराष्ट्र तक लगी हुई है। नेशनल पार्क इलाका घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरी खाइयों वाला क्षेत्र है, जहां नक्सलियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी सक्रिय रही है। अबू जमाड़ के ज्यादातर नक्सलियों के मुख्यधारा में लौटने के बाद अब नेशनल पार्क इलाका देश के बड़े नक्सली नेताओं का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कई मोस्ट वांटेड नक्सली इस इलाके में मौजूद हैं। इसलिए जवानों ने यहाँ इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, ताकि इस इलाके से नक्सलियों को खत्म करके लाल आतंक को बड़ा झटका दिया जा सके और बड़े नक्सलियों के छुपने की जगह तबाह हो जाए। और संजय ने कल ही बता दिया था कि इस ऑपरेशन को बहुत बड़े स्तर पर देखा जाना चाहिए, और इसलिए संजय हमने लिख दिया है कि बहुत बड़े बड़े नक्सली मारे जाएंगे। अब नक्सली इसको देखेंगे तो फिर कहेंगे विस्तार न्यूज़ वाले कहते हैं कि पहले से ही मारे जाएंगे। अरे तो सरेंडर कर दो, नहीं मारे जाओगे। संजय बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अबूझमाड़ में जैसे ही रुपेश दारा अपने 210 साथियों के साथ बाहर निकलते हैं, मुख्यधारा में शामिल होते हैं, अबूझमाड़ के इलाके में नक्सल संगठन की रीढ़ टूट जाती है। ऐसे में अब जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है, यही नक्सलियों का अंतिम सुरक्षित पनाहगाह बचा है। यही वजह है कि फोर्स द्वारा इस इलाके में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें DRG, STF, कोबरा, CF के जवानों का संयुक्त टीम द्वारा लगातार बीते 30 घंटों से इस इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान कई बार नक्सलियों के अलग अलग टीम से फोर्स की मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सली मारे गए। उनके 100 फिलहाल बीजापुर मुख्यालय ला लिए गए हैं। हालांकि इन सबों को फिलहाल मीडिया के सामने शो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बड़े नाम इसमें सामने आए। पहला नाम है बुचन्ना का, जो कि डिविजनल कमेटी मेंबर है। दूसरा नाम है पापा राव की पत्नी का, निर्मला का, वो भी DVC मेंबर है। और पापा राव इस इलाके का सबसे बड़ा और सबसे दुर्दांत नक्सली माना जाता है। ऐसे में उसके परिवार पर भी सीधे फोर्स ने इस बार चोट पहुंचाई है। इसके अलावा 3 महिलाओं की शव हैं, तो 3 महिला 3 पुरुष नक्सली मारे गए हैं। एक इंसास राइफल मिली है, स्टेन गन मिली है। इससे एक बात तो साफ होती है कि इस इलाके में जिस नक्सलियों की टीम के साथ फोर्स की मुठभेड़ हुई, वो टीम काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा कुछ अंदरूनी जानकारी निकल के आई है, जिसमें ये पता चला है कि कोई एक बड़ा नक्सली था जिसकी सुरक्षा
सुरक्षा में ये सारे नक्सली यहाँ तैनात थे। उन्होंने अपनी जान देकर उस नक्सली को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की और यही वजह है कि कल फोर्स द्वारा इस इलाके में अतिरिक्त टुकड़ी भेजी गई ताकि इस इलाके में घेराबंदी को बढ़ाया जा सके। और फिलहाल नेशनल पार्क इलाके में चलाए गए कुछ सबसे बड़े अभियानों में से ये एक अभियान है जिसमें फिलहाल फोर्स को एक बड़ी सफलता तो मिली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है क्योंकि बीते 30 घंटों से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है तो हो सकता है कल तक ये संख्या और बढ़ जाए और इस ऑपरेशन में कुछ और बड़े कैडर के नक्सली मारे जाएं। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे की मंशा ये है कि बस्तर का ऐसा हिस्सा जिस इलाके में नक्सली मजबूत हैं, जिसे वो अपना सुरक्षित ठिकाना मानते हैं, वहां से नक्सलियों को दूर खदेड़ना है। यही वजह है कि लगातार पहले अबूझमाड़ में फोर्स ने बड़े ऑपरेशन चलाए। हमने देखा कि नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता बसव राजू मारा गया। इसके बाद अब जो उनका दूसरा सुरक्षित इलाका है नेशनल पार्क इलाका, वहां भी फोर्स द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि जो बचे कुछ नक्सली इस इलाके में वो भी इस जंगल को छोड़कर या तो बाहर निकलें या फिर पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाएं। दूसरी ओर फोर्स द्वारा लगातार अपील की जा रही है बड़ी नक्सलियों से कि आप मुख्यधारा में वापस लौटिए। तो सरकार दोनों ही तो गृह मंत्री विजय शर्मा भी हिडमा जैसे देवा जैसे नक्सलियों की मां से बात कर रहे हैं। तो एक तरफ मार्मिक अपील भी है, एक तरफ सारा प्रयास है कि गोली ना लगे और सरकार इससे ज़्यादा क्या ही कोशिश करेगी इन नक्सलियों के लिए जिन्होंने सालों साल लोगों का खून बहाया है, लाल आतंक के नाम से उस इलाके को बदनाम किया है। तो ऐसे लोगों को सरकार तो मुझे लगता है कि रेड कारपेट और हाथ जोड़ने से लेकर प्रेम करने तक और सब कुछ कह दिया है। इसके बाद भी ना सुधरे संजय तो खाने दीजिए इनको गोली। ये नहीं समझते हैं जनता की बोली, सरकार की बोली।